नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 कानून का असर होने लगा है। सरकार के दावों की माने तो नए कानून के तहत जनवरी में हर रोज तकरीबन 1 मामले दर्ज हुए हैं। सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताने में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर तंज कस रही है। यही नहीं, मामले को जबलपुर हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन 23 दिनों में 23 केस दर्ज होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार के कानून का खौफ लोगों पर दिख नहीं रहा? कानून के बाद भी लोग लव जिहाद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार दर्ज हो रहे मामले ये भी बता रहे हैं कि लोग अब मामला दर्ज करवाने के लिए सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच विपक्ष अब भी कानून के बहाने सरकार को घेरना चाह रही है, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम अपने मेहमानों और अपने सहयोगियों से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए इस रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून यानी कि धर्म स्वातंत्र कानून 9 जनवरी को लागू हुआ। कानून लागू होने के बाद लव जिहाद के मामलों में कमी आई या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार के दावों की माने तो जनवरी में धर्म स्वातंत्र कानून के तहत 23 मामले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किए गए, यानी कि हर रोज नए कानून के तहत 1 मामला दर्ज हुआ है। सरकार के दावों के मुताबिक भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा 7 मामले दर्ज हुए, इंदौर संभाग में 5 केस दर्ज किए, जबलपुर और रीवा में 4 केस दर्ज हुए, वहीं ग्वालियर संभाग में 3 मामले दर्ज किए गए। सरकार धर्म स्वातंत्र कानून के तहत दर्ज मामलों के आंकड़ों के साथ अपनी सरकार की इसे सबसे बड़ी उपलब्धि बताने से चूक नहीं रही। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि हम जो कहते थे वो इन आंकड़ों से सही साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसे आप लोग लव जिहाद कहते हैं, कि 23 प्रकरण जनवरी में रजिस्टर्ड हुए। मैं मानता हूं कि देश के अंदर इस तरह की काफी लोग सक्रिय हैं, इस तरह की ताकतें सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश के लिए प्रदेश ने पहल की। सरकार के इन दावों पर विपक्ष तंज कस रहा है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार को इसके प्रचार की जरूरत नहीं है, काम किया है तो वो दिखेगा ही। सरकार दावा करके क्या खुद की ही पोल खोलना चाहती है? मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कितने मुद्दे मसले आए, कितने नहीं आए, कानून के तहत किसने क्या किया, सरकार काम करे बताने की आवश्यकता थोड़ी है, रोज भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बताया कि हम माफिया राज चला रहे थे, 15 साल में ये कर रहे थे, ये विज्ञापन है। ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ये हमारे ही राज में बेटियां लोग भगा के ले गए थे और हम ही अब ये देखो ऐसा कर रहे हैं। विपक्ष भले ही सरकार के दावों पर धर्म स्वातंत्र कानून को लेकर तंज कसने से चूक नहीं रहा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक नए कानून का समर्थन कर रहे हैं। वो इसे वर्तमान की जरूरत बता रहे हैं। देखिए, कुछ घटनाएं जो सामने आई उसी के कारण ये सोच बना। जो यदि घटनाएं सामने नहीं आती तो किसी भी सरकार को, इतने सालों से प्रेम विवाह हो रहे थे, अंतर धर्म के विवाह हो रहे थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन चूंकि जब आप इसे एक मुहिम के तौर पर ले रहे हैं, कोई धर्म यदि ये मान रहा है कि हमें अपने धर्म को बड़ा करना है, दूसरे के धर्म के लोगों को जो है से धर्म परिवर्तन कराना है, तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय होता है, चाहे कोई भी सरकार रहे, और किसी को भी ये जो है पसंद नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता। धर्म स्वातंत्र कानून के औचित्य पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, लेकिन सरकार इसे वर्तमान की जरूरत बताती रही। सरकार का दावा है कि इस कानून के बनने से प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों में कमी आई और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले कम हो। लेकिन कानून के दूरगामी परिणाम कितने असरदार होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेशन। चलिए, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी मेरे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रज गोपाल लोया जी, सर आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पक्ष रखेंगे, और सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं अपडेट लूंगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश जी। चलिए, तो फिर इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रज गोपाल लोया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 23 दिन में 23 मामले, क्या सरकार इसे अभी भी अपनी उपलब्धि के तौर पे देख रही है? एक उपलब्धि के तौर पर नहीं देख रही है।
परंतु महत्वपूर्ण ये है कि जब देश में और खासतौर से मध्य प्रदेश में इस तरह का वातावरण था कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए विवाह किए जा रहे थे, तब मध्य प्रदेश की सरकार धर्म स्वतंत्र विधेयक लाई थी। और जब तक उसके कोई कानून नहीं था तब तक ऐसे मामलों को अलग से बताया नहीं जा सकता था कि इसमें कितने मामले दर्ज हुए। अब चूंकि एक मध्य प्रदेश में एक अलग से उसके लिए कानून है, धर्म स्वतंत्र विधेयक अधिनियम, तो उसमें ये दिखाई देने लगा है कि कितने इस तरह के मामले, और ये बात हम बरसों से कहते आ रहे हैं, बरसों से हम ये कहते आ रहे हैं कि ये लव जिहाद का जो मामला है वो बहुत गंभीर है और उसके लिए कानून होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता है इस देश में, वो संविधान ने दी है, परंतु आप उन रीति रिवाजों को थोप कर किसी को प्यार के माध्यम से, किसी को अन्य माध्यमों से प्रभावित करके बाद में उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। और इस दबाव को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय किया था। और मैं एक आपको और बात बताऊं, 1998-99 में मध्य देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। उस निर्णय में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक बहुशादी प्रथा जीवित रहेगी तब तक जिनको अधिक शादियां करना है, जिनको इस तरह के कृत्य करना है, तब तक इस्लाम उन्हें आकर्षित करता रहेगा। तो हमने ये जो किया है वो आज दिखाई देने लगा है, और जो हम कहते थे उसकी प्रामाणिकता है कि देश में और प्रदेश में इस तरह के बहुत बड़ी संख्या में लोग सक्रिय हैं कि जो लड़कियों को बरगलाकर, लड़कियों को बहला फुसलाकर या झूठे सपने दिखाकर उन्हें पहले अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर शादी करते हैं, और शादी करने के बाद अपने धर्म को छोड़कर ब्रजगोपाल ओया जी, एक सवाल मेरा और ब्रजगोपाल ओया जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि एक सवाल मेरा ये भी है कि ठीक है, इसे एक बड़े कदम के तौर पे देखा जा रहा था जिस तरीके से ये कानून आया, और काफी अलग ये कानून था जिसमें सजा के प्रावधान भी अलग तरीके से तय किए गए थे। लेकिन ये बताएं, क्या आपको लगता है अब उन जो ये कानून आए, जो सजा का प्रावधान था, उसका जो भय है, वो खौफ है, वो इनमें दिखाई दे रहा है? क्योंकि 23 मामले आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से लव जिहाद अब पनप रहा है। देखिए, मैंने आपसे करिश्मा जी पहले भी कहा था कि ये 23 मामले आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि पहले इस तरह का कोई कानून ही नहीं था कि जिसमें वो मामला पंजीकृत हो सके, परंतु आज यदि वो हो पा रहा है तो ये सरकार के लिए उपलब्धि है। और मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा जैसी आवश्यकता हुई है उस तरह के कानून मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार ने बनाए हैं। एक समय आया था जब ये आवश्यकता पड़ी कि हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ अगर कोई रैप करेगा तो उसे मध्य प्रदेश की धरती पर जीवित नहीं छोड़ा जाएगा और उसे फांसी दी जाएगी। तब भी ये करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और आज जब आवश्यकता लगी कि लव जिहाद जैसे घृणित कार्य को रोकने के लिए भी एक कानून की आवश्यकता है, तब सरकार उस कानून को रोक रही है। कानून बनाकर केवल कानून बनाना हमारा काम नहीं है, उसका अमल में लाना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उस कानून को अमली जामा पहनाना भी सरकार का ही काम है। स्वदेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, मैं स्वदेश जी के पास आना चाहूंगी। स्वदेश जी, कांग्रेस की इसमें क्या सोच है? कांग्रेस क्या सोचती है? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही इस कानून को लाया जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से विरोध के सुर उठ रहे थे। तो क्या आपको ये लगता है कि आप विपक्ष में हैं तभी इसका विरोध किया जा रहा है? क्योंकि सरकार तो उसको उपलब्धियां बता रही है। जो 23 मामले अभी भी सामने आए हैं, सरकार का ये कहना है कि इस कानून बनने के चलते ये मामले हाईलाइट हुए हैं, नहीं तो ये मामले दब जाते। करिश्मा जी, जहां तक मैं समझता हूं और मैंने देखा है, 1968 में ये कानून पहले देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है। उसमें फर्क इतना है, पहले प्रावधान आर्टिकल 2 और 3 में 3 और 4 में 2 साल की सजा का प्रावधान था। अब इन्होंने उसको बढ़ाकर 5 और 10 साल कर दिया है। कुल मिलाकर के ये है कि इन्होंने 2006 में भी प्रयास किया था इस तरह के कानून लाने का। तब तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने उनसे कहा था कि एक भी अगर प्रमाणिक इस तरह का कन्वर्जन केस अगर है तो आप लेकर आइए और हम इसको सहमति देंगे। सरकार देने में नाकाम रही। 2013 में भी इन्हें प्रयास किया, वो भी पेंडिंग रहा अभी तक। अब रहा सवाल इस बात का, यहाँ कट्टरवाद की होड़ लगी है, क्योंकि असम में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए हरियाणा की कट्टर सरकार कहती है हम सबसे ज्यादा कट्टरवाद है, योगी सरकार कहती है हम ज्यादा कट्टरवाद है, मध्य प्रदेश सरकार कहने लगी उसको देख के कि हम ज्यादा कट्टरवाद है। तो ये कानून लाने की दिशा में जो इनका जो प्रयास हुआ है, मैं ये समझ रहा हूँ हमारे देश में संविधान पहले से है और आर्टिकल 21-25 में ये सारी चीजें निहित है और ये उसके अगेंस्ट बना हुआ है। और रहा सवाल इस बात का, ये कह रहे बड़ी उपलब्धि है, तो विद्वान मित्र को ये समझना चाहिए
कि कानून पहले से था क्या, पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती थी, क्या धाराएं नहीं लगती थी? आपको पता होना चाहिए देश में एक ऐसी धारा है 302 मर्डर केस। लेकिन स्वदेश जी यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है, स्वदेश जी यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि ये कानूनों को संशोधित करके लाया गया है ताकि भय उत्पन्न हो सके, और तभी आज ये 23 मामले जो निकलकर सामने आए कि मामला तो दर्ज कर ही रहे हैं ना। कि मैं भोपाल की बात करूं, भोपाल का एक प्रकरण सामने आया तो शादी करने के लिए लोग तैयार थे, परिवार के लोग तैयार थे, मतलब उनने ना घर देखा ना परिवार देखा ना लोगों से मिले, वो तो आधार कार्ड बाद में दिखाई दे गया तो पता चला कि वो अन्य कास्ट का, अन्य धर्म का व्यक्ति है। तो इस तरह की एक साजिश किया जाना, मैं समझता हूँ ये साजिश है। ये इस तरह के लव जिहाद एक शब्द ऐसा है, साकेत गोखले नाम के आर्टिस्ट ने एक आरटीआई लगाई थी केंद्र सरकार में, उसमें ये जानकारी चाहिए थी कि लव जिहाद कोई संगठित समूह अगर कोई चला रहा है तो गृह मंत्रालय स्पष्ट करे। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में स्पष्ट किया था साकेत गोखले की आरटीआई में कि इस तरह का शब्द ना तो हमारे संविधान में है, ना हमारी जानकारी में, ना कोई ऐसा साजिशन कोई समूह इस तरह का कृत्य करता पाया जा रहा है। ये गृह मंत्रालय कह चुका है देश का। अब ये चुनाव आसाम का आए जाने की वजह से, ये लोगों का ध्यान भटकाने की वजह से कि भोपाल में आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए हो रहा है। चलिए आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं मैं चाहूंगी अपन उसी पर ही फोकस करें। दीप्ति चौरसिया भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, उनके पास में आना चाहूंगी। दीप्ति, 23 दिन में जो 23 मामले दर्ज किए गए हैं, सरकार एक तरीके से कह रही है कि ये उपलब्धियां हैं और यही वजह रही कि ये कानून जब लाया गया तो वो अब सख्ती दिखाई दे रही है जिसके तहत अब ये मामले दर्ज हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ध्यान भटकाने के लिए अब ये इसको एक प्रोपेगेंडा बेस कहा जा रहा है। देखिए, कानून लाने की बात है तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है और सरकार का ये कहना है कि ये सारे कानून सामने आने के बाद ये मामले दिखे हैं। और सरकार ये भी मानती है, बल्कि ये माना जाए कि जो देशद्रोही ताकतें हैं या जो देश विरोधी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं अब समाज में भी फूट डालना चाहती हैं, समाज में भी जो है जो समाज के बीच में भी जो है दरार डालना चाहती लोगों में। तो यही वजह है कि इस तरह के मामले आ रहे हैं, ये सरकार का कहना है। लेकिन कांग्रेस अपना तर्क दे रही है, कांग्रेस की अपना कहना है, उसका कहना है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि भले ही सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही, पर इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि मामले तो सामने आए हैं और 23 वो मामले हैं जो सरकार रजिस्टर्ड बता रही है। इसके अलावा कानून लागू होने के पहले भी जो मामले आए थे, जब कानून को अमली जामा पहनाया जा रहा था, जब मसौदा तैयार हो रहा था, वो अलग है क्योंकि वो कानून लागू होने के पहले के थे तो उन पर मुकदमे नहीं दर्ज हो पाए। और अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है करिश्मा कि आमतौर पर कानून जरूरत पड़ने पे बनते तो हैं, लेकिन किसी कानून के तहत इतनी तेजी से इतने मामले दर्ज हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब भले कांग्रेस कितना ही क्यों ना आरोप लगा ले या कांग्रेस ये क्यों ना कहे कि सरकार ध्यान बटा रही है, पर जो आंकड़े हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि ये हकीकत है और जो पीड़ित लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने भी आ रहे हैं। तो निश्चित ही कानून बना, कानून को जिस तेजी से बनाया गया वो भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना। तो कहीं ना कहीं ये पूरा इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हो रहा है। कांग्रेस सरकार का क्रिटिसिज्म कर रही है और कांग्रेस और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ये भी जताने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से जो एक एजेंडा इस वक्त चल रहा है बहुसंख्यक समाज को लेकर या फिर कहीं से ये माना जाए कि जो एक पर्टिकुलर चीज़ें जो इन दिनों राजनीति में चल रही है देशभक्ति की बात को लेकर, उससे कहीं ना कहीं जोड़ने की बात कर रही है। और कानून बना के सरकार ने ये जता दिया कि वो बहुत सख्ती से इस तरह की चीज़ों से निपटेगी। बिल्कुल। ब्रजगोपाल लोया जी, जिस तरीके से जब ये कानून बनाया गया था काफ़ी सख्ती के साथ इसमें कहा गया था कि अगर इससे मामले सामने आए तो सख्ती से कार्रवाई होगी और इस प्रकार के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मीडिया के सामने जब आए थे उन्होंने ये बात कही थी। एक बड़ा मूव इसे माना जा रहा है और अभी भी जो 23 मामले रजिस्टर हैं हम ये समझ सकते हैं कि ये सरकार की उपलब्धियां हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें समाज को भी अब आगे आना होगा? क्योंकि जो 23 मामले सामने आए हैं अब इसमें ये देखने को मिल रहा है कि खुद पीड़िता भी अब आगे आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो कानून बना तो एक ताकत भी यहाँ पर लोगों को देता है। नहीं, देखिए करिश्मा जी, मैंने आपसे शुरू में कहा था जब तक कोई कानून नहीं था तो जो पीड़िताएं होती थी उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो अपनी बातें कहाँ कहें, किसके पास जाकर शिकायत कराएं, और पुलिस के साथ ये समस्या होती थी कि वे किस अपराध में मामला पंजीबद्ध करें। परंतु आज जब मध्य प्रदेश में कानून है
तो वो पीड़िताएं आगे आ रही हैं और काम कर रही हैं। मैं निजी तौर पर जानता हूं ऐसे बहुत सारे मामले। एक होशंगाबाद का मामला है जो कहीं पंजीकृत नहीं है आज तक, क्योंकि वो कानून बनने के पहले का मामला है, वो अभी तक भी पंजीकृत नहीं है और उस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है। ये ऐसे हजारों मामले हैं। परंतु जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। उनको बहुसंख्यक समाज जो है इस देश का, उसे पीड़ित करना, परेशान करना और उसका अपमान करना, ये कांग्रेस की परंपरा रही है। आपको याद होगा करिश्मा जी, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने सदन में ये कहा कि हत्या कोई हिंदू करता है तो मैं उसकी भी कड़ी आपत्ति लेता हूं। स्वदेश जी, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के मामलों में भी राजनीति होनी चाहिए? इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। क्या आप विपक्ष में हैं तभी इस कानून का विरोध कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है आपसे। आपको मैं जो कह रहा था, मेरी बात आधी रह गई। पहले से प्रोपेगेंडा जो शुरू किया है, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है। निकिता तोमर की हत्या कोई मुसलमान करे, मैं उसकी कड़ा विरोध करता हूँ, कठोर सजा की मांग करता हूँ सरकार से। और गुलनार की हत्या कोई हिंदू करता है, मैं उसका भी कड़ा विरोध करता हूं। जवाब दीजिए ब्रजगोपाल लोया जी। देश के वासी है। जी जी बताऊंगा, मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। जहां मेरी बात बीच में आदरणीय स्वदेश जी ने रोक दी थी कि इस देश का प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने सदन में ये कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के मुसलमानों का है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जब अखलाक का मामला होता है, ट्रेन में से किसी दो व्यक्तियों की लड़ाई में एक हत्या हो जाती है, तब उस मामले को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है समाज के सामने, क्योंकि उसमें जिसकी हत्या हुई वो इत्तेफाक से अल्पसंख्यक समुदाय से आता था। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर न्याय नहीं होना चाहिए। न्याय होना चाहिए कानून के आधार पर। और केवल शादी करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करना और शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना, कांग्रेस स्पष्ट करे कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है क्या कि हिंदू लड़कियों से शादी करके लव जिहाद के माध्यम से और उसके बाद उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस को क्या दिक्कत है? स्वीकार करती है, क्या दिक्कत है कांग्रेस को? बार बार ये कहना, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में स्पष्ट कहा है कि लव जिहाद शब्द या समूह इस तरह का संगठित या शासन कार्य करने वाले, अपराध करने वाले की कोई जानकारी गृह मंत्रालय को नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पता नहीं कहां से लव जिहाद शब्द भी आ जाता है और इनको साजिश करने वाले समूह भी नजर आ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन किया जाना अपराध है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए कानून पहले से था। लेकिन ये प्रोपेगेंडा अभी शुरू हुआ है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा कट्टरवाद हूँ, मैंने कट्टरवाद हिंदू हूँ और मैंने यहाँ जो कानून बना के तैयार किया। फिर कट्टर चलिए, तो जो लव जिहाद शब्द का आप यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, ये मुझे लगता है, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे बताइएगा, केरल की तरफ से केरल कोर्ट में ही ये शब्द का यूज किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरीके से ये शब्द आया, लेकिन हो तो लव जिहाद ही रहा है। दीप्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय इसका खंडन कर चुका है कि लव जिहाद शब्द का संविधान में या हमारे संज्ञान में कोई इस तरह का शब्द या समूह नहीं है सामने जो शासन इस तरह के कृत्य कर रहा हो। ठीक है दीप्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम इसको लव जिहाद न कहें, हिंदू मुस्लिम न कहें, लेकिन अगर हम समाज के परिदृश्य से देखें तो आपको क्या लगता है कि जब इस प्रकार के मामले आते हैं, पीड़िता जो कि सबसे ज्यादा इसमें सफर करती है, वो खुद आगे आ रही है, तो क्यों आखिर दिक्कतें इसमें कांग्रेस को हो रही है? क्यों अभी भी इसमें हिंदू मुसलमान करना, सियासत चमकाना? अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है करिश्मा कि अब कानून बन गया है। चूंकि कानून बन गया है तो पीड़िता तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले तो पीड़ित परिवार ही सामने नहीं आता था। पीड़ित परिवार को समाज का भय बहुत ज़्यादा होता था और उनके मन में हमेशा ये बात होती थी कि हमारे परिवार की लड़की ने क्या, जो पीड़िता होती थी उसके लिए सोचना होता था कि जो किया गलत इसी ने किया। लेकिन अब जब इस तरह के मामले तेजी से सामने आए और जब मामले बढ़ने लगे, सरकार ने कानून बना दिया, तो निश्चित ही लोग भी खुलकर सामने आने लगे, क्योंकि उनको कानून का सबसे बड़ा सपोर्ट मिल चुका है। कानून का सपोर्ट अपने आप में बड़ा होता है, इसका मतलब सरकार, और सरकार से बड़ा कानून, तो सब उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं अब लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि पहले भी मैं इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रही हूँ करिश्मा, इस तरह के मामले लगातार आते रहे हैं। कभी उन मामलों में या तो डिवोर्स हो जाता था या फिर लड़की के घर वाले किसी तरह लड़की को अलग ले जाते थे, उन लोगों के बीच से निकाल के ले जाते थे शादी के बाद,
और बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन वो कभी भी खुलकर सामने नहीं आती थी और मामले लगातार हो रहे हैं। और अब बड़ी भारी बात यह है कि अगर प्यार के लिए किसी ने अगर जिहाद किया है या फिर बगावत करी है तो ये माना जाता था कि वो ठीक है, लेकिन बगावत के लिए अगर कोई प्यार कर रहा है या जिहाद कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत माना जाता है। और लगातार ये जो ट्रेंड बढ़ता गया तो उसके चलते मुझे लगता है कि सरकार को ये लगा कि अब कानून की ज़रूरत है। और अगर झूठ बोल के, और इसमें बड़ा स्पेसिफिक क्लियरेशन है कि अगर सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया तो बस आप सामने आके बताइए कि आप शादी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बस इसको कानून का जामा पहनाने की वजह यही रही कि इस तरह से जबरन और झूठ बोलकर किसी को नहीं फंसाया जाए। और इस कानून में कहीं ये नहीं है कि जो धर्म परिवर्तन करके शादी कर रहा है उसको मना किया जाए। बस ये है कि उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, सरकार के एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये मामले थे, पहले भी थे, आज भी हैं, और जब ये एक बड़े व्यापक रूप में दिखाई दिए तो इसको सरकार ने जो है कानून के रूप में सामने लेकर आई सरकार। और कानून आया है इसलिए लोग कानून की शरण में जाएंगे। बिल्कुल दीप्ति, और इसमें गलत क्या है? जब दो लोग प्यार करते हैं, सामने आके कहते हैं कि ठीक है, अगर धर्म परिवर्तन के लिए वो सहमत है तो इसमें गलती क्या है और इसमें बुराई क्या है? स्वदेश शर्मा जी, जब चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं तो आपको क्यों लगता है, आप तो खुद ही, आपको नहीं लगता अब समाज में जागरूकता आने लगी है, अब अपनी आवाज उठाने लगी है पीड़िता, और खुद पीड़ित परिवार भी अब आगे आ रहा है, तो उसमें क्यों हिंदू मुसलमान करना, क्यों राजनीति करना? नहीं करिश्मा जी, मैं समझता हूँ कि धर्म परिवर्तन आदमी अब या तो अपनी सुविधा से करता है या किसी लालच में करता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी है, उनके पति धर्मेंद्र ने इस्लाम को कबूल किया, इसलिए किया, उनको सुविधा मिली कि उनको दूसरा विवाह करना था हेमा मालिनी के साथ, तो वो आज भी मुसलमान है। तो आदमी सुविधा से करता है या श्रद्धा से करता है या लालच से करता है, लेकिन जबरन तलवार सिर पर रख के कोई नहीं करता है। इतना जरूर मैं कहूंगा कि धोखे में भावनात्मक रूप से लड़कियां इस तरह की भावुक हो जाती है कि नहीं। वो प्रेम करती है। स्वदेश जी, यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। हमारी रिपोर्टर दीप्ति जिस तरीके से कह रही हैं कि ऐसे कई मामले निकलकर सामने आए हैं जहां पे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है। दीप्ति, जवाब दीजिए, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा के साथ किया जाता है और ये जबरदस्ती के मामले सामने नहीं आए हैं ऐसे मामले, और खुद पीड़िता अपनी यहाँ पे पीड़िता बयां कर रही है ये सब चीजें। करिश्मा जी, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जबरन कोई भी किया जाना पाप है, अधर्म है, और वो कानून की श्रेणी में आता है। सजा का प्रावधान उसमें होना चाहिए। तो उसके लिए तो तय किया गया है ना सर, उसके लिए तो यही जी, तो उसके लिए ही तो तय किया गया है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया है, तो क्यों इस पर इतनी आपत्तियां? देखिए, करिश्मा जी था 1968 से था। करिश्मा जी बोलिए लोया जी, जी ब्रजगोपाल लोया जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन दीप्ति जरा बताएं कि क्या ऐसे मामले सामने नहीं आए जहां पे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया? कितने मामले अब तक ऐसे सामने आए हैं और मध्य प्रदेश के परिदृश्य से बताइए। करिश्मा देखिए, बहुत जी देखिए, बहुत साफ बात है करिश्मा। बात यह है कि अगर कोई चीज़ चोरी छिपे की जा रही है तो क्या वजह है, उसका मकसद क्या है, और अगर कोई चीज़ चोरी छिपे की जा रही है इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई गलत बात है, कुछ ऐसी बात है जो लोगों के सामने नहीं लाई जा रही। और स्वदेश शर्मा जी खुद मध्य प्रदेश में रहते हैं, मैंने तो इतने साल रिपोर्टिंग करी और मैंने इस तरह के कई सारे मामले देखे हैं। मामला SDM कोर्ट तक जाके खत्म हो जाता था, कई बार लड़की पे इतना दबाव होता था कि वो उसी परिवार के साथ जाने की बात करती थी जहां उसने शादी करी है, और कई बार ऐसी स्थितियां बनी है कि पूरा का पूरा जो शादी होती थी वो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और उसके बीच में होती थी कि वो पूरी तरह से टूट जाती थी। और कुछ ऐसे भी केस आए जिसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों ने धर्म परिवर्तन करा है, बल्कि कुछ ऐसे भी मामले आए थे जिसमें लड़कों ने भी धर्म परिवर्तन करके शादी करी थी, लेकिन वो कहीं भी उनको स्वीकार नहीं किया जाता था, ना दोनों परिवारों की तरफ से स्वीकार किया जाता था, तो फिर समाज की तरफ से कैसे स्वीकार किया जाता? तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है, मुझे लगता है कि अगर कुछ गलत नहीं हो रहा है तो वो खुलकर SDM कोर्ट में सामने आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में आएगा, कानून के सामने खुलकर सामने आएगा। तो जो चीज खुलकर सामने करी जा रही है उसमें तो कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल, और इस पे आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ब्रजगोपाल लोया जी, समय की कमी है, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी, संचित में अपनी बात रखेगा। क्या है धर्म परिवर्तन? जी दीप्ति, आऊंगी आपके पास। जी ब्रजगोपाल लोया जी। नहीं, मैं बताऊं आपको, दोनों बातें बताऊं। आदरणीय स्वदेश जी सब बातों को आपस में मिलाना चाह रहे हैं। ना तो हम प्यार के दुश्मन हैं और न धार्मिक स्वतंत्रता के दुश्मन हैं, परंतु यदि प्यार इसलिए किया जाता है कि एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना है तो ये अपराध हमने किया है।
और इसमें एक और कॉज दिया है कि यदि आप प्यार करते हैं और आपको विवाह करना है तो आप कलेक्टर के आवेदन करिए, आवेदन करके अनुमति लीजिए और अपने परिवार को शामिल करिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। और एक बात और बताऊं करिश्मा जी, केवल वे लड़कियां पीड़ित रही हैं, उनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी रही हैं इस मध्य प्रदेश में या देश भर में जिन्होंने बाद में आत्महत्या की है। ठीक है सर, समय की कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। जी जी जी, न्याय दे सकें। ठीक है, और इसमें कोई ये भी नहीं कहा गया है कि केवल हिंदू लड़कियों की, हम सबको देंगे। दीप्ति, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी करिश्मा जी। दीप्ति, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, समय की कमी है। देखिए, कंक्लूडिंग रिमार्क तो मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं अगर बिना कानून के व्यवस्थाएं चलती रहती तो सामाजिक व्यवस्था पे भी शायद असर पड़ सकता था, क्योंकि मैंने इतने सालों की रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा है कि कुछ कॉलेजों की जगह भी बदली गई क्योंकि वहाँ बड़ी तेज़ी से लव जिहाद के मामले सामने आए। और चूंकि समाज का रहन सहन सबका अलग अलग होता है, रहन सहन का स्तर अलग होता है, सोच का स्तर अलग होता है, समझ अलग होती है, तो कई ये स्थितियां आई जिस तरीके से कहा जा रहा था। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही दीप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो लव जिहाद एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन इस पर भी आपने देखा कि किस तरीके से राजनीति हो रही है। बहरहाल ये देखना होगा कि अब कानून सख्त है और कितना खौफ इनमें दिखाई देता है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।